नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों की एक एल्डरली केयर सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फराह हुसैन। डॉक्टर फराह हुसैन लोक नायक हॉस्पिटल में हैं और वहाँ पर सीनियर स्पेशलिस्ट हैं एनेस्थीसिया की, और साथ ही साथ डॉक्टर फराह जो हैं वो सर्टिफाइड म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं। और आप सोच रहे होंगे म्यूज़िक डॉक्टर, लेकिन जानते हैं इसी विषय पे आज जो है चर्चा है डॉक्टर फराह के साथ। डॉक्टर फराह नमस्कार। डॉक्टर फराह, म्यूज़िक थेरेपी मतलब कुछ नई चीज़ सी लगती है, तो क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हम लोग हमेशा म्यूज़िक को सुनते हैं विशाल जी फॉर एंटरटेनमेंट, ज़्यादातर माहौल के लिए या अपनी किसी भी पर्टिकुलर पार्टी में कोई इंगेजिंग तरीके से म्यूज़िक सुनने चाहता है। लेकिन अगर हम म्यूज़िक को एक थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया करें, जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट वेलबींग के लिए, पेशेंट की किसी बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए, तो हम उस म्यूज़िक को एज अ थेरेपिस्ट और थेरेपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम इस म्यूज़िक थेरेपी को एज एन एस्टैब्लिश्ड हेल्थ प्रोफेशन भी जानते हैं, जो कि 1944 से इस्टेब्लिश किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और अब धीरे धीरे करके ये पूरे देश में और दुनिया में फैल रहा है। मतलब अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या, मतलब ऐसा हैरानी सी होती है, पर हालांकि ऐसा नहीं है, होता होगा, बट क्या इससे बीमारियों का इलाज संभव है? कभी भी म्यूज़िक को एज अ सिंगुलर ट्रीटमेंट टूल नहीं यूज़ किया जाता। म्यूज़िक थेरेपी मीन्स म्यूज़िक की पिच, टिम्बर, मेलोडी, हारमोनी, ट्यून, लिरिक्स को अलग अलग तरीके और टेक्निक्स के ज़रिए आप यूज़ करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट योर एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर पेन मैनेजमेंट हुआ, या फिर एंग्जाइटी रिडक्शन हुआ, या फिर अगर आप स्लीप डेप्रिवेशन की बात करें, अगर पेशेंट्स जिनको डिमेंशिया है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, अगर पेशेंट्स डिप्रेशन में हैं उनके जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसको बेनिफिट करने के लिए, और कैंसर पेन और पैलिएटिव केयर में तो इसका काफ़ी बड़ा रोल है। इनफैक्ट हम ये मानते हैं और रिसर्च भी कहती है कि जब आप म्यूज़िक थेरेपी ग्रुप्स इनिशिएट करते हैं इन सारे कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स के दौरान, तो म्यूज़िक एक अलग ही तरीके का वातावरण क्रिएट करता है, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, फ्रॉम द एस्पेक्ट के उनके दिमाग में जितनी भी स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं उनको कम करके, और उनके बेटर न्यूरोकेमिकल्स जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं उनको रिलीज़ करके। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि ये बता चुकी हैं कि म्यूज़िक का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंटली यूज़ किया जा सकता है इनटू हेल्थ केयर सेटिंग्स। अच्छा डॉक्टर फराह, आपने म्यूज़िक की बात की और आपने इतनी सारी जो चीज़ें बताई, डिमेंशिया और कैंसर तक की चीज़ें आपने बोली, मैं बाद में समझूंगा कि उसमें किस तरह से, लेकिन जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो किस तरह का म्यूज़िक जो है जिसका आप बात कर रही हैं? सो म्यूज़िक हमेशा इस तरीके पे यूज़ किया जाता है जैसे कि आपके जो अल्टीमेट गोल है वो उसके माध्यम को रिलीज़ करने के लिए। जैसे हमारा अगर गोल है स्लीप का, तो हम चाहेंगे कि कोई मेडिटेटिव पीस ऑफ म्यूज़िक यूज़ करें जिसकी 60 to 80 बीट्स पर मिनट की ट्यून हो, और हम उसको उस माध्यम से यूज़ करें कि वो बिफोर स्लीप हम किसी पेशेंट को दें फॉर 5 to 10 मिनट्स। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत ही एनर्जेटिक सा म्यूज़िक उस टाइम सुन लेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो म्यूज़िक थेरेपिस्ट है वो किस तरीका का म्यूज़िक प्रिस्क्राइब करता है, और इस म्यूज़िक प्रिस्क्रिप्शन को भी हम बाकायदा क्लाइंट असेसमेंट के ज़रिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिस पे बनाया जाता है, एंड उसकी एक डोजिंग दी जाती है कि आप कितने दिन तक सुनिए, कितने मिनट्स तक सुनिए, और अगर आपका फीडबैक लिया जाता है विद इन अ वीक, अगर आपको उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा तो उसको किस तरीके से चेंज करा जाए। और म्यूज़िक एक्चुअली अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के यूज़ किए जाते हैं। अगर हम सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों की बात करें जिसमें हम इंगेजमेंट की यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें रिदम बहुत यूज़ करते हैं, जैसे ड्रम बीट्स या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें तो हम उसमें भी जैसे अगर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनमें भी रिदम बहुत काम करता है। तो हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को मोज़ार्ट सुनाना चाहिए। अच्छा। मोज़ार्ट इफेक्ट कहलाता है ये, उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बट हमेशा ना म्यूज़िक को एज ए डिस्ट्रैक्टर नहीं यूज़ किया जाए, म्यूज़िक को ऑल्सो एज ए टूल फॉर अटेंशन, फोकस, मेमोरी। इनफैक्ट अल्जाइमर्स डिमेंशिया में तो कहा जाता है कि आप पुरानी बातों को सॉन्ग्स के माध्यम के ज़रिए एक गाइडेड इमेजरी टेक्निक करें जिसको हम सॉन्ग रेमिनिसेंस कहते हैं,
और इसके माध्यम से पुरानी बातों को रिकलेक्ट करने की, जिसको रिकॉल कहा जाता है, अगर हम इस तरीके से इन पुरानी बातों को याद कर सकते हैं तो हमारी आज की डेट की वर्किंग मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई आपको। म्यूज़िक के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी ये एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का टूल है। हमेशा इसे इंटीग्रेट करके यूज़ करना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि म्यूज़िक सुनाने के बाद सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हमेशा इसको ओपन माइंडेड तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैंने इसको एज अ इंटीग्रेटिव टूल अपने एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में यूज़ किया है। मैं एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, जहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के मरीज़ आते हैं जो अपने ऑपरेशंस के लिए आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एजुकेटेड हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं हैं, जिनको काफ़ी कुछ समझाना पड़ता है। बट एक कॉमन फैक्टर है जो सब में है, और वो है एंग्जाइटी एंड सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। क्योंकि कोई भी बंदा जो ऑपरेशन के लिए जाता है उसको घबराहट तो होती ही है। एंग्जाइटी तो वैसे भी आजकल शायद सबको ही तो हम उस एंग्जाइटी को कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक थेरेपी। एंड हम लोग रागास पे बहुत काम कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटक रागास पे बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट पेशेंट्स में पाया जा रहा है फ्रॉम एंग्जाइटी रिडक्शन एज वेल एज ओवरऑल वेलबींग। मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक है आप उसकी बात कर रही है, मतलब ओके दैट्स ग्रेट। क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि आज की तारीख में कुछ बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं या सुनते हैं। जनरली म्यूज़िक का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा डॉक्टर फराह, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। आपने डिमेंशिया की बात की, आपने अल्जाइमर की बात की। हालांकि टू भी मतलब सही बताऊँ तो ये ऐसे आजकल बहुत कॉमन सुनने में आता है, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें शायद मैं आपसे अलग से भी एपिसोड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर कोई इस तरह के मरीज़ हैं और वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो क्या उनको म्यूज़िक थेरेपी के लिए और भी जाना चाहिए? दवाइयाँ तो जैसे आप कह रही हैं इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। जी, एक्चुअली म्यूज़िक थेरेपी इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल नॉट ओनली उनके लिए बट उनके केयर गिवर्स के लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल बर्डन होता है केयर गिवर्स के लिए भी। डिमेंशिया में अक्सर पाया गया है कि लोग रिपीट बहुत करते हैं। रेपिटेशन इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड 10 टाइम्स। जब हम यूजुअली म्यूज़िक थेरेपी टेक्निक्स के ज़रिए फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इस फोकस के माध्यम से पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। द अदर थिंग इज़ बिकॉज ऑफ डिमेंशिया एक लाइफ का पर्पस जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है तो लोग नहीं समझ पाते कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। तो एक म्यूज़िक के माध्यम से डिफरेंट टूल्स को एक दिनचर्या पैदा करिए पेशेंट्स के। जैसे अगर आपको पता है कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए उठ के तैयार होना है, तो उनको एक पर्टिकुलर म्यूजिकल पीस दीजिए जिसको वो कोरिलेट कर पाएँ, एंड वो म्यूजिकल पीस उनको एक नज दे कि अब मुझे क्या करना है। सो दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो गिव देम अ होल कैलेंडर और अ रूटीन फॉर डेली एक्टिविटीज़। अच्छा डॉक्टर फराह, अभी अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में अभी नया है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नया है, बट लोग आजकल थोड़ा सा इस बारे में सोचने लगे। आपके पास जो लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो इसका यूज़ करने के लिए एग्री करते हैं या जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि लोग अग्री नहीं करते, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट जो हम अपने पेशेंट्स जिनको हम लोग म्यूज़िक थेरेपी देते हैं वो हमसे पूछते ज़रूर हैं कि आप कौन सा गीत सुनाएंगे या कौन सी म्यूज़िक सुनाएंगे। तो हम उनको बताते हैं कि हम वही म्यूज़िकल पीस यूज़ करेंगे जिसको हमें रिसर्च में डालना है। तो हम वही रागाज यूज़ करते हैं, जैसे राग हमसध्वनि हो गया, राग यमन हो गया, राग किरवानी हो गया। इन सब पे हमने काफ़ी काम किया है, और ये इस माध्यम से काम कर रहे हैं कि हमें हेल्थ केयर में बेनिफिट मिले। तो जिस तरीके की अगर हम कहेंगे कि हमने बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग्स चला दिए तो वो पेशेंट्स पे काम नहीं करते। हमें नॉन लिरिकल पीसेस यूज़ करने हैं, इंस्ट्रूमेंटल पीसेस यूज़ करने हैं, एंड इन सब को यूज़ करके हम डिफरेंट आउटकम्स बनाते हैं। जैसे अगर हम कोशिश करते हैं देखने के लिए कि हार्ट रेट क्या बेटर हो रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस ऑफ सर्जरी में जो कॉर्टिसोल एक हमारा हार्मोन होता है वो रिलीज हो रहा है कि कम माध्यम में रिलीज हो रहा है, क्या हमारे एंडोर्फिन्स जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं और जो हमारे एंडोजीनियस ओपियोइड्स हैं क्या वो रिलीज हो रहे हैं कि नहीं, उसकी वजह से क्या पेशेंट ओवरऑल जल्दी रिकवर कर रहा है, बेनिफिट उसको लग रहा है उस पूरी एपिसोड का और पूरी इंटीग्रेटेड मेडिसिन टेक्निक का। अच्छा डॉक्टर फराह,
अगर जो एक बड़ा बुजुर्गों का एक जो होता है, मैं एल्डरली की बात करूँ, एल्डरली केयर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये सब उस उम्र में आ जाती हैं, डिमेंशिया। आप क्या मतलब, अगर मैं पूछूं कि उन लोगों को किस तरह से अपनी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन पे तो ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं एक एज पे आने के बाद। हम लोग सबको विशाल जी क्रिएटिव थिंकर्स होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग अलग होती है, जिसको हम कहते हैं हमारे कामों में बहुत ज़रूरी होती है, बट क्रिएटिव थिंकर होना बिल्कुल ही अलग है। और गाइडेड इमेजरी टेक्निक्स जिसको कहते हैं कि अगर हमने एक म्यूज़िकल पीस दिया और एक पेशेंट को बोला कि उस म्यूज़िकल पीस के माध्यम से आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है आप पेपर पे लिखिए या पेपर पे उसकी एक चित्र बनाइए, तो हम एक क्रिएटिव थिंकर पैदा कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग के वजह से ब्रेन में मानना है, और रिसर्च भी ये करनी चाहिए इसके ऊपर, कि डिफरेंट न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। डिफरेंट न्यूरल पाथवेज जब क्रिएट होते हैं तो उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर एज, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी छोटे गोल को अचीव नहीं कर पाएँ। आप एट द एज ऑफ 50 भी सुडोकू खेलना सीख सकते हैं, एट द एज ऑफ 65 भी चेस खेलना सीख सकते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए और उसको यूज़ करना सीखिए एट अ पर्टिकुलर एज। बच्चों को इसीलिए एट द यंग एज कहा जाता है कि कोडिंग से बेटर है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, ताकि वो एक क्रिएटिव थिंकर बने, ना कि सिर्फ एक क्रिटिकल थिंकर बन के रह जाए। म्यूजिक थेरेपी और आमतौर पर गाने सुनना या राग सुनना, क्योंकि हो सकता है ये कार्यक्रम सुनने के बाद लोग सोचें चलो हम राग सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो क्या डिफरेंस है या सेम है? नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा। म्यूज़िक हम कभी कभी अपनी मतलब खुश मिजाजी के लिए सुनते हैं, राइट? कभी अगर आप फील गुड करना चाहते हैं तो सुनते हैं, लेकिन जब हम म्यूज़िक थेरेपी की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक इंटेंट के साथ उस म्यूज़िक को दे रहे हैं, और उस म्यूज़िक के माध्यम से इनफैक्ट एक सर्कुलेशन, एक बहुत बड़ा जर्नल है, उसमें 2010 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये बताया गया कि अगर आप सैड म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपके जो ब्रेकियल आर्टरीज हैं उनका जो कैलिबर है वो कम हो रहा था, और अगर आप बहुत ही एनर्जेटिक म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आपका वो कैलिबर बढ़ रहा था, जैसे कि प्रॉब्ली आप एक्सरसाइज करते हो। तो म्यूज़िक सिर्फ दिमाग पे ही नहीं काम करता, बॉडी के भी बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करता है, दिमाग के हर कोने पे काम करता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक विथ थेरेप्यूटिक इंटेंट देन इट इज़ वर्किंग लाइक अ ब्रेन जिम, ताकि आपका ब्रेन जिम पे है उस तरीके से। और जहाँ तक आती है बात पूरे बॉडी की, तो म्यूज़िक थेरेपी आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में ला सकता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल रेजिलियंस को बढ़ाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका उसमें मेंटल रेजिलियंस और फोकस बढ़ाता है, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ सकती है यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूजिक। एंड आई थिंक देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन इंटीग्रेट इट टू योर पर्टिकुलर हेल्थ केयर नीड्स। उसी तरीके से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में उसी तरीके से एज ए हेल्थ केयर टूल लाएं, क्योंकि अमेरिकन म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशन 1971 में बना था, और इंडिया में म्यूज़िक थेरेपी एसोसिएशंस अब धीरे धीरे बन रहे हैं। लेकिन देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ लाइक द काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम रन करती है ऑन म्यूज़िक थेरेपी। चेन्नई स्कूल ऑफ म्यूज़िक थेरेपी है जो एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम रन करते हैं। ये वो सारे लोग कर सकते हैं जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से हैं, जो कि डेंटिस्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि इंटीग्रेट करना चाहते हैं म्यूज़िक थेरेपी को अपनी प्रैक्टिस में, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को और बेटर कर पाएँ पेशेंट बेनिफिट के लिए। अच्छा डॉक्टर फराह, आपसे आखिरी में एक सवाल लूँगा, क्या आपको म्यूज़िक का वैसे भी शौक है क्या? जी हाँ, मैं अपने स्कूल क्वायर में थी, तो बहुत इसकी एक दिलचस्प कहानी आपको मैं बताऊं। स्कूल के टाइम में हम लोग हर असेंबली में जो स्कूल के सिलेक्टेड बच्चे होते थे वो क्वायर गाते थे। हमारी एल्मनाक में छोटे छोटे गीत होते थे जिनको हमें एक हफ्ते प्रैक्टिस करना पड़ता था, और फिर फ्राइडे असेंबली में हमें पूरे स्कूल ग्राउंड में सबके सामने परफॉर्म करना पड़ता था। तो जब हम खड़े होके इस तरीके से परफॉर्म करते थे तो अंदर से एक आत्मविश्वास जागता था। जो स्टूडेंट्स हमारी बातें सुनते थे, हमारे दोस्त, वो भी हमारे लिए तालियां बजाते थे, तो एक और आत्मविश्वास जागता था। और बड़ी बड़ी सुहानी मेमोरीज होती हैं कुछ चाइल्डहुड की। जब हम लोग कोविड आईसीयूज़ में काम करते थे और लॉकडाउन हो गया था, मैं गुड़गांव रहती हूँ, जब मुझे दिल्ली गेट से गुड़गांव ड्राइव करके जाना पड़ता था,
तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि लाइफ में कितनी एंग्जाइटी और कितनी मतलब कितना दुख है अभी फ़िलहाल के लिए। तब मैं उन हैप्पी मेमोरीज़ में लॉग इन करती थी एंड मैं गाने नहीं सुनती थी। मैंने उस टाइम वो गाने दोबारा से गुनगुनाना शुरू किया जब मैं ड्राइव करके जा रही थी एंड मुझे इतना फील गुड हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ तो हम लोग सबको एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करनी चाहिए। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी भी प्रेयर्स, जितने भी हमने प्रेयर गीत्स गाए थे, वो हमने अपने आईसीयू के बाहर पीपी किट्स पहन के खड़े होके सबने मिल के गाया। और वो सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा गीत था, हम होंगे कामयाब। और आप लोग कामयाब हुए। तो डॉक्टर फराह, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय निकालने के लिए। तो व्यूअर्स, ये हमारी एल्डरली केयर सीरीज़ थी और इसमें डॉक्टर फराह से हमने बात की म्यूज़िक थेरेपी पे। और मैं फिर एक बार कहूँगा, अक्सर हम लोग की एक आदत है कि हम व्हाट्सएप पे ज्ञान ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही इस वीडियो से भी हो सकता है आप कुछ ज्ञान लें और अपने आप शुरू हो जाएं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर फराह ने कहा कि म्यूज़िक थेरेपी एक स्पेशली डिज़ाइन तरह की चीज़ है, उसको आप बिना डॉक्टर से समझे शुरू ना करें। आप गाना सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, सुनिए, लेकिन जो उसका असर आप देखना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो कि उसको इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ इस तरह की और जानकारी के लिए। आने वाले समय में भी हम आपके पास लेके आएंगे कुछ इसी तरह की चीज़ें। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।